चाहते हैं। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि आज ये सोचते हैं कि भाई कम से कम महीने की 1 लाख रुपए की इनकम मुझे आए। राइट, महीने की 1 लाख रुपए की इनकम का सपना यहाँ पे कौन देखते हैं? तो पहले तो मैं चाहूंगी चैट बॉक्स में आप लोग प्लीज लिख कर भेजें कि मंथली 1 लाख की इनकम आप में से कौन कौन लोग हैं जो एक्चुअली एस्पायर कर रहे हैं, जिससे कि मुझे आइडिया लगे। आप प्लीज लिख कर भेजिए 1 लाख, प्लीज लिख कर भेजिए 1 लाख, जिससे मुझे आइडिया लगे। ओके, तो डॉक्टर जयंत कुमार हमारे बीच में है। पद्मा अग्रवाल जी लिखकर भेज रही हैं, डिम्पल जैन जी लिखकर भेज रही हैं, कृष्णा जी। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आप में से और कौन लोग हैं जिनको 1 लाख की इनकम सही मायने में चाहिए है? ठीक है, रेहाना जी। ओके, तो अब सबसे पहली चीज, क्या यूसाना में 1 लाख की इनकम बहुत ज्यादा मुश्किल है कंपैरिजन में, जहां हम बाहर जॉब्स देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, या हम कोई भी और प्रोफेशन देखते हैं? यूसाना में क्या 1 लाख रुपए की इनकम मुश्किल है? सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए की इनकम यहाँ आती कैसे है। अगर आपको वीकली, या प्लीज लिख लें क्योंकि पता होना चाहिए कि भाई करना क्या है सबसे पहले। अगर आपको वीकली 25,000 रुपए की इनकम यहाँ पर बनती है, विच मीन्स महीने की 1 लाख रुपए इनकम आती है, बिकॉज यहाँ वीकली बिजनेस है। राइट, अब वीकली 25,000 रुपए की इनकम के लिए आपका गोल क्या होता है? वो है 300 CP, 300 कमीशन पॉइंट। अगर आप अचीव करते हैं यहाँ पर मैचिंग के द्वारा, अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं पता है, मैं चाहूंगी आज के सेशन के बाद आप अपने अप्लायंस के साथ बैठे फुल डे। देखिए, बिना मांग के, बिना भूख के माँ भी बच्चे को दूध नहीं दे सकती। राइट, तो अगर आप आपके अप्लायंस को ये पता नहीं होगा कि भाई आप सीरियस है, आप करना चाहते हैं, आपको सही मायने में 1 लाख की इनकम चाहिए, तो वो कैसे आप पे फोकस करेंगे? बिकॉज 3-4 चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। प्लीज कान पकड़े मैंने, मत मत फील कीजिएगा। बट आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठते तो हमें नहीं पता चल पाता यार आप सीरियस है नहीं है। जो ऑन करते हैं हमें पता चल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, आप डेली काम नहीं कर रहे हैं। आप आज कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं। आपका डेली का एक डेडिकेटेड टाइम नहीं है, जैसे एक सीरियस जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में होना चाहिए। तो हमें ये क्लैरिटी नहीं होती है कि यार आप सीरियस भी है या नहीं है। तीसरी, आप बहुत सारी चीजें सीखने के लिए उत्सुक नहीं है। मतलब आज भी आपको ज्वाइन होके हो सकता है 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, लेकिन अभी तक भी आपको सारे प्रोडक्ट बाय हार्ट नहीं है, आपको कॉम्पनसेशन प्लान बाय हार्ट नहीं है, आपको कंपनी का प्रोफाइल बाय हार्ट नहीं है। ये नहीं है अगर, तो फिर हमें नहीं पता चलेगा आप सीरियस हो या नहीं हो। एंड चौथा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बहुत एंथुजियास्टिक हो, हर मीटिंग, ट्रेनिंग अटेंड करते हो, आप कैमरा ऑन करके डायरी पेन लेकर बैठते हो। ये बेसिक सी हरकतें होती है जिससे पता चलता है। कल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, फिर मैं वहीं पर आऊंगी उसी चीज पर। लक्ष्मी जी करके हैं जो कि मॉर्निंग मीटिंग में लगातार अटेंड कर रही थी काफी दिनों से। वो मेरी किसी डायरेक्ट लाइन के अंडर में है और उनको मैं सही मायने में जानती भी नहीं हूँ। ठीक है, उनको सिर्फ तेलुगु आती है और मुझे इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो मैं उनको पहचानती भी नहीं थी। लेकिन मैं हरकतें देख रही थी कि यार ये मॉर्निंग मीटिंग में आ रही है, कैमरा ऑन करके बैठ रही है, लगातार आके अटेंड कर रही है, हर तेलुगु मीटिंग में बैठ रही है, ये जो हमारी हो रही है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये एवरी मीटिंग में बैठती हैं, ये डायरी पेन लेकर बैठती है। आप विश्वास करो, लास्ट वीक मैंने देखा, अच्छा उनका 100 पॉइंट हो चुका है, जबकि मैंने पर्सनली कॉल करके नहीं बोला, मॉर्निंग मीटिंग के द्वारा वो 100 पॉइंट कर चुकी थी। उनका पोस्टर भी क्रिएट नहीं हुआ था, वो तो मैंने कल क्रिएट किया। राइट, उसके अलावा फिर मैंने उनको कल पर्सनली कॉल किया। मैंने उनको जब बात किया, वो तो तैयार है, वो कहती है मैं इस हफ्ते 4 ज्वाइनिंग के साथ तैयार हूँ मैम, बिलीवर रैंक निकाल दूंगी इस हफ्ते के लिए, मैं आपकी सारी मीटिंग को अटेंड कर रही हूँ, एंड शी इज अलाइंड विद द सिस्टम। तो अब सबसे पहली चीज क्या है, मेरा कॉल क्यों गया? प्लीज मेरी बात को समझे सारे लोग जो आज इस मीटिंग में हैं। मेरा कॉल क्यों गया? मैं उनको नहीं जानती। अगर वो इस मीटिंग में नहीं आती, वो कैमरा ऑन करके नहीं बैठती, हमारी निगाहें, हमारा फोकस उन तक पहुंचता ही नहीं। तो सबसे पहली चीज है, आप स्कूल में भी आप देखोगे टीचर का फोकस वहीं जाता है जहां बच्चा एक्टिव होता है। राइट, तो आपका
आपका अगर चाहिए कि भाई सही मायने में मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए, सही मायने में मुझे ग्रो करना है, सही मायने में मुझे कंपनी के साथ आगे ट्रिप्स पे जाना है, आपको कुछ हरकतें हैं जो दिखानी पड़ेंगी, राइट? तभी जाके अपलाइन मेंटर्स जो आज इतने सालों के हैं, सीरियस मेंटर्स हैं, वो आपके ऊपर अपनी निगाहें डालेंगे। उनके पास तो बच्चे बहुत सारे, वो आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ काम कर लेंगे, उनको तो काम करना है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। लेकिन आपके साथ काम क्यों करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी छोटी मोटी हरकतें वैसी दिखनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सीरियस दिखाई देने चाहिए काम को लेकर, राइट? अब आती है बारी 1 लाख की इनकम की। क्या 1 लाख की इनकम यहाँ मुश्किल है? मैं कहूंगी मुश्किल तो सब कुछ है ना करने वाले के लिए, लेकिन बहुत सिंपल है। बाहर जो आप लाखों रुपए लगाकर, स्टाफ लगाकर, दुकान लगाकर, समय देके 12 घंटे लाख रुपए की इनकम निकालते हैं, यहाँ लाख रुपए की इनकम घर बैठ के सिर्फ केवल 4 घंटे पार्ट टाइम सीरियस काम करके, अगेन आई रिपीट, पार्ट टाइम सीरियस काम करके, मजाक मजाक में नहीं, फ्री टाइम में नहीं, आज किया कल नहीं किया, ऐसा वाले से तो कभी किसी प्रोफेशन में पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम सीरियस काम करने को तैयार है, यहाँ पर 100% आपके घर में 1 लाख की इनकम आती है। कैसे आती है? 300 CP एवरी वीक करके। अगर आप 300 CP एवरी वीक करते हैं, 1 लाख की इनकम आपके घर में आती है। अब 300 CP के लिए क्या करना है हमें? 300 CP के लिए करना क्या है? 300 CP के लिए लगभग, मैं कह सकती हूँ लगभग, आपके टीम में 15 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि 100 100 100 100 100 पॉइंट कर रहे हैं एवरी वीकली। 15 लोग, 13 से 15 लोगों के बीच में, किसी ने आज किया किसी ने नहीं किया, तो 15 लोग लगभग आपके टीम में होने चाहिए जो 100 100 पॉइंट की ऑर्डर वीक में कर रहे हैं। मतलब 4 हफ्ते में इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा, आपके पूरे नेटवर्क में 60 लोग चाहिए। अगर 4 हफ्ते कंटिन्यूस चाहिए, देखिए जो जो बंदा इस हफ्ते करेगा 100 पॉइंट, हो सकता है वो अगले हफ्ते ना करे, बट वो पर्सन क्या करेंगे? इस हफ्ते वीक 1 में आप प्लीज इस चीज को लिख ले। उसके बाद हम आते हैं आज इस ट्रिप पर भी, राइट? अगर वीक 1 में सपोज आप सिर्फ 4 ज्वाइनिंग कराते हैं, प्लीज लिखे, मैं खुद ये काम कर रही हूँ। अगर वीक 1 में आप सिर्फ 4 ज्वाइनिंग कराते हैं 100 पॉइंट के साथ, आपका एक रैंक हो सकता है शेयरर, राइट? आपकी इनकम आ सकती है अच्छी। तो पहला हो गया भाई, वीक 1 में 400 पॉइंट आए ग्रुप में। अभी हम नहीं देख रहे कि हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, तो वीक 1 में 4 ज्वाइनिंग कराए। अब मुझे बताओ, आप एक न्यू कमर हो, 4 ज्वाइनिंग कराना मुश्किल है, फर्स्ट 4 ज्वाइनिंग कराना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन उस फर्स्ट 4 ज्वाइनिंग कराने के लिए क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपके पास करंटली स्किल नहीं है। आपके पास स्किल नहीं है कि भाई उनको कैसे आप अपने टीम में लेकर आए। हो सकता है वो आपको नो बोल रहे हैं। ट्रस्ट मी, रियल लाइफ फील्ड में जब मेरे से न्यू कमर्स बोलते हैं मैम ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, मैम लोग नो कर दे रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास, हमें भी लगता है कि यार नहीं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, क्या हम एक दिन में सब कुछ सिखा पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे। मॉर्निंग मीटिंग के माध्यम से ही सिखा पाएंगे। और जो सीरियस है उनको मॉर्निंग मीटिंग रेगुलरली अटेंड करनी है। और जिसे 1 लाख कमाना है, आपको हमें वो फेस दिखाना पड़ेगा, आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? तो अब इम्पोर्टेंट क्या आता है? अच्छा ठीक है भैया, मेरे पास में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, लोग नहीं आ रहे, न्यू कमर्स की ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। अब आपको लास्ट टाइम भी लॉ ऑफ एवरेज बताया कि भाई 10 लोगों से बात करोगे एक व्यक्ति जरूर आएगा, 20 से बात करोगे दो जरूर आएंगे। अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, सर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट, बाय प्रोफेशन। एंड आप कभी सर से पूछना, 4 से 5 साल लग गया सीए की पढ़ाई करने में। उसके बाद इंटर्नशिप करी उन्होंने, जहां पर 2 3 साल 2 3 हजार रुपए के लिए इंटर्नशिप करी, जस्ट टू लर्न, जस्ट टू गेन दैट स्किल। जिंदगी के 7 8 साल लगा दिए, जहां पर बड़ा पैसा नहीं कमाया, लेकिन नॉलेज के लिए अपना समय दिया। तो सबसे पहली चीज, दो दोस्तों, जो लोग पहली बार इस मीट में आए हैं, मैं कहूंगी आपको यहाँ सीखने में समय लगेगा थोड़ा सा। ओवरनाइट पैसा नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है कि आज ज्वाइन कर लिया 15 दिन में पैसा नहीं आया तो बिजनेस छोड़ दिया। अगर ये करने के लिए यहाँ पर आए हो तो ये गलत अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप नौकरी करेंगे तो शायद महीने में सैलरी मिल जाएगी, राइट?
ये नौकरी नहीं है। यहाँ आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपने मर्जी से काम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने इसको भी लाइक अ जॉब ले लिया और आपने 100% डेडिकेट होके वो 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे दे दिया और काम सीखने को तैयार हो गए, हर मीटिंग में कैमरा ऑन किया, डायरी पेन लिया, अपनी सीरियसनेस दिखाया, सेक्रीफाइस करने को तैयार है, यहाँ से भी वो इनकम आएगी जो आप बाकी बिजनेस या नौकरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? लेकिन अभी आपकी वो कमिटमेंट यहाँ पर आप शो नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को पकड़ के रखिए कि सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 ईयर से पहले आपने बिजनेस को छोड़ना नहीं है अगर आप न्यू है। नंबर एक, 1 साल की कमिटमेंट, ये काम क्या हर काम मांगता है मिनिमम, जहाँ लाखों भी लगा के रखे। अब सेकंड, 1 लाख की इनकम कैसे आएगी? मोटा मोटा 300 सीपी आपने करना है, जो कि आपने हर हफ्ते करना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट गोल इज 300 सीपी, राइट? अब इसको करने के लिए लगभग 50 से 60 लोगों की टीम चाहिए पूरे महीने के लिए। टीम में मतलब केवल 50 से 60 लोगों का नेटवर्क क्रिएट करना है। अब मैं कहती हूँ ये क्रिएट होने में 3 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए आपको, राइट? क्या 4 महीने बाद लाख रुपए आएगा? ये बुरा है या अच्छा है? प्लीज मुझे आप लोग चैट बॉक्स में थम्स अप के द्वारा आप प्लीज मुझे लिखकर बताएं, अगर आज से 4 महीने बाद भी आपको लाख रुपए महीने का आता है, क्या ये अच्छा है या बुरा है? वो भी 4 घंटे काम करके। और क्या कोई और अपॉर्चुनिटी आपके पास है जहां पर भैया 1 लाख रुपए घर बैठ के आ जाएगा? है ना? तो यहाँ अगर आपको 4 घंटे काम करके भी लाख रुपए आ सकता है, ये अच्छी बात है, राइट? अब ये लाख रुपए हफ्ते का कैसे आएगा? 300 सीपी से आएगा। 300 सीपी कैसे आएगा? रोजाना लोगों से बात करके, उनको अपॉर्चुनिटी बताकर, राइट? अब लोग कहाँ से आएंगे? अक्सर न्यू कमर्स का प्रॉब्लम है, हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, हमारे पास लोग ही नहीं है, हम लोग कहाँ से लाए? ये गलत है, ये गलत है। आप अब बिल्कुल हार मान जा रहे हो कि भाई लोग ही नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, आपका व्हाट्सएप स्टेटस कितने लोग देखते हैं? रोज देखते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो अपने पर्सनल फैमिली में कांटेक्ट ही नहीं करना चाहूंगी, ठीक है? तो फिर अभी के लिए इस बिजनेस को 2 मिनट के लिए ऐसे सोचो कि अगर आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया होता, दुकान स्टार्ट की होती, तो किसको बुलाते? वो कस्टमर कौन होते? वो कौन होते? अभी इसको आप अपना बिजनेस मानो सबसे पहले कि ये बिजनेस मेरा है, मैंने एक दुकान शुरू की है, लाखों रुपया लगाया है। अब आप किसको लेकर आते? कुछ तो कस्टमर्स लाते उस दुकान को चलाने के लिए, कुछ तो काम करते। और कोई नहीं होता तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम से करते, आप अपने रेफरेंसेस से करते, आप वर्ड ऑफ माउथ बोलते, मार्केटिंग करते, कुछ तो करते। देखो, एक बिजनेस स्टार्ट करके खाली तो नहीं बैठते, इतना तो पक्की सी बात, राइट? तो वो काम, वो एफर्ट आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ये कोई और बिजनेस से डिफरेंट नहीं है दोस्तों, जो भी न्यू लोग हैं, ये कोई और बिजनेस से डिफरेंट नहीं है। सिर्फ अच्छी चीज ये है, कोई बॉस नहीं है, आपको एक फिक्स जगह लेकर, स्टाफ लेकर, टाइम जाकर सुबह से शाम तक 12 घंटे देने की नीड नहीं है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि ये एक टाइम पास प्रोफेशन है, नहीं। ये एक सीरियस प्रोफेशन है, बहुत सीरियस प्रोफेशन है, जो आपके ट्रिप के सपने, आपकी इनकम के सपने, आपके घर के सपने, आपकी हर चीज के सपने पूरे करने की ताकत रखता है। और आपके करंट जॉब या बिजनेस की इनकम को ये अगले 3 साल में एक्सीड कर सकता है। ये मैं आपको गारंटी और लिखित में दे देती हूँ कि ये होता है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है, डेडिकेशन आपका ये पूरा मांगता है, जैसे एक बच्चा परवरिश मांगता है, जैसे बाहर हर एक चीज आपकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ईमानदारी मांगती है, वैसे ही ये बिजनेस भी मांगता है। और अगर आप देने को तैयार है, तब ये सक्सेस आप तक आने को तैयार है। तो क्या आप तैयार है? मेरे लिए क्वेश्चन वो है, राइट? अब दूसरी चीज मैं हमेशा कहती हूँ, लाख रुपए की इनकम कमाओगे यहाँ पर, तो अभी जो भी कंपनी चीजें निकाल रही है वो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सबसे पहला गोल क्या है? 300 सीपी हर हफ्ते का, लाख रुपए की गोल महीने की। अगर आपने ये काम कर दिया, लिख के ले लो, कंपनी जो ट्रिप निकाल रही है, जो ऑफर निकाल रही है, जो चीजें निकाल रही है, आपके घर जरूर आएंगी, आपका नाम उसमें जरूर रहेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम आज लाख रुपए से कम की है, तो कंपनी कुछ चीजें निकालती रहेगी, वो आपके हाथ से छूटती रहेंगी, आप मिस आउट होते रहेंगे, और बाकियों के लिए हम फोटो देख देख के ताली बजाते रहेंगे। तो अब सबसे पहली चीज है, क्या
आपने ताली बजाने वाली भीड़ में आना है, वो भी अच्छी बात है। बाकियों के लिए बजाओ, लेकिन अपने लिए बजवाओ भी ताली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप वो नहीं कर रहे हो आज की डेट में, मतलब कहीं ना कहीं आपके एक्शन में बहुत बड़ी कमी है। आप कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन्ड वे में आज भी काम नहीं कर रहे, आज भी आपने युसाना के बिजनेस को सीरियस नहीं लिया है, आप स्टिल उसको टाइम पास ही सोच रहे हैं, राइट? और जब तक ये सोचेंगे, लाख रुपए की इनकम नहीं आने वाली। तो क्या आप तैयार है? जिनकी वीडियो ऑफ भी है, मैं चाहूंगी आप जरूर एक बार मुंह मुंह दिखाई कर दें, जिससे हम एक फोटो खींच सके, हमें आइडिया लगे यस यू आर देयर। मैं चाहूंगी एक बार, भले 2 सेकंड के लिए, भले पिजामा टी शर्ट में, नो प्रॉब्लम, बट वन टाइम यू शुड एटलीस्ट शो, जिससे वी ऑल कैन क्लिक अ पिक्चर ऑल्सो। ग्रेट। तो अब आती है बारी हमारी, अगर 1 लाख की इनकम आ रही है और अगर 300 सीपी हो रहा है, तो आपको क्या मिलने वाला है? कंपनी ने कल क्या लॉन्च कर दिया है, क्या अनाउंस किया है, और आपको क्या मिलने वाला है? और अगर आपके सीपी 300 से कम है, तो क्या ये आपको मिलेगा? बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल है। लेकिन स्टिल देखते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो कल कुछ बहुत अच्छी चीज कंपनी ने लॉन्च करी है। एंड सर, मैं चाहूंगी हम पहले इसकी वीडियो एक प्ले कर देते हैं, एंड लेट अस अनाउंस दैट, राइट? एंड अगर आप सब एक्साइटेड है, मुझे आपका पूरा हल्ला, पूरा शोर, एक्साइटमेंट चाहिए आज की मीट में। हम ऑलमोस्ट 39 लोग हैं, राइट? तो आइए, लेट्स सी द वीडियो। हाँ जी सर। वाओ, आई मीन हाउ एक्साइटेड आर यू ऑल? क्या आप सब एक्साइटेड है? पहली चीज, बिकॉज युसाना लेकर जा रहा है टू फिलीपींस। यस, फिलीपींस हमारी अगली ट्रिप है, हॉरिजॉन, जो कि युसाना का है। जो अगली ट्रिप हमारी होने वाली है फिलीपींस। तो गाइज, ऑलरेडी हमारी एक ट्रिप चल रही है टू कोडिला क्रूज, एंड हमारी अगली, एंड आप में से जिसको फिलीपींस के बारे में नहीं पता, जरूर आज गूगल पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं, फिलीपींस के आइलैंड्स देखें। वाओ, आई मीन इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम डेस्टिनेशंस। मेरी एक लिस्ट में फिलीपींस वाज वन ऑफ द डेस्टिनेशंस जहां जाना था। हम आज तक वहां नहीं गए हैं, एंड इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग फूड, अमेजिंग कल्चर, अमेजिंग बीचेस, अमेजिंग आइलैंड। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ जाना बनता है। और जब सोच कर देखिए, एक बार, मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है थोड़ा सा चुभ जाए, बट सॉरी, क्या आपके बच्चे, क्या आपके पति, क्या आपकी वाइफ डिजर्व नहीं करते एक अच्छी लाइफ? जस्ट बिकॉज आप ये कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग तो ट्रिप पर जा रहे हैं और आपकी ट्रिप छूट रही है। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके बच्चे, आपका परिवार डिजर्व करता है ये 5 स्टार प्रॉपर्टीज में रुकना, लाविश लाइफस्टाइल जीना। और ये इमेजिन करिए, आपके हस्बैंड आपको हो सकता है बहुत बार लेकर गए हैं, लेकिन इस बार आप क्वालिफाई करा के अपने बैक पर टैप टैप कर कर, इस बार आप अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को क्वालिफाई करा के यहाँ लेकर जाएंगे। एंड इमेजिन करिए वो ट्रिप कैसी होगी, जहां आपका परिवार बैठा है, आपको स्टेज पर रिकग्निशन मिल रहा है फिलीपींस में जाकर, एंड यू फील वेरी प्राउड। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगी आज। बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, आइए देखते हैं कैसे। सर प्लीज, अगर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी सर।
पहली चीज, सब ओके। एक्साइटेड है सर, ऐसे नहीं आएंगे, तालियां प्लीज। ओके। हाँ, वेरी गुड। मैं सबसे पहले ध्यान से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा समझिए, आप में से जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं, तो आप सोचिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग खेली और पाकिस्तान ने 299 रन बनाए हैं। अब आपको जीत के लिए 300 रन बनाने हैं। 50 ओवर का मैच है। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया कि रन रेट आपको क्या चाहिए? रन रेट चाहिए आपको 6 रन पर ओवर। 6 रन पर ओवर। 300 रन बनाने के लिए, जीतने के लिए। 50 ओवर का मैच है। अब आपको मैच खेलना है। अगर आपने फर्स्ट इनिंग में अच्छे रन बनाई, फर्स्ट मतलब इनिंग नहीं, सॉरी, फर्स्ट 3 4 5 ओवर्स में, तो आपकी रन रेट कम हो जाएगी आने वाले ओवर्स में। अगर आपके स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स मेडन चले गए, तो इसका मतलब आपको अपनी रन रेट बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन गोल क्लियर है कि इंडिया को इस मैच को जीतना है। यहां पर भी आपको सिंपली ऐसे ही डिसाइड करना है। सबसे पहले आपको एक डिसाइड करना है कि आपको अकेले जाना है या अपने स्पाउस के साथ जाना है, और या अपने स्पाउस के साथ अपने बेटे को या अपने किसी डाउनलाइन को लेकर जाना है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस मैच को जीतने के लिए पर ओवर कितने रन बनाने हैं। तो उसके लिए आपको पहुंचना क्या है? हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर बहुत सिंपल है। अगर आप एक टिकट से जाना चाहते हैं तो आपको 7000 CP करने हैं। अगर आप दो टिकट से जाना चाहते हैं तो आपको 12000 CP करने हैं। और अगर आपको तीन टिकट से जाना है तो आपको 18000 CP करने हैं। और ड्यूरेशन क्या है? 44 वीक। 50 ओवर। आप समझ रहे हैं? 44 वीक, 50 ओवर। रन रेट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे 6 रन पर ओवर बनाने हैं। वो मैच जीतने के लिए है। यहां पर आपको पर ओवर कितने बनाने हैं, पर वीक कितने बनाने हैं, एक बार छोटा सा कैलकुलेशन इसके लिए करते हैं। जो मैंने 2 मिनट में मीटिंग में लेट हुआ था, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था। 44 वीक है। 7000 CP, 12000 CP, 18000 CP। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो इन 44 वीक में आपको 5,60,000 रुपये अर्न करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि दो टिकट से जाएं तो आपको 9,60,000 रुपये इन 44 वीक में इस सिस्टम से अर्न करने हैं। और अगर आप तीन टिकट से जाना चाहते हैं तो आपको 14,40,000 रुपये इन 44 वीक में अर्न करने हैं। ये आपको अपनी अर्निंग का टारगेट रखना पड़ेगा। और जैसा अभी हरप्रीत मैम ने बताया, बहुत सिंपल है। अगर आप 12,800 रुपये पर मंथ, सॉरी, पर वीक अर्न करते हैं तो आप एक टिकट से क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप 22,000 रुपये पर वीक अगर अर्न करते हैं तो आप दो टिकट से क्वालिफाई होंगे। और अगर आप 32,800 मतलब 32-33 हजार रुपये पर वीक अर्न करते हैं तो आप तीन टिकट से क्वालिफाई होंगे। सिंपल फॉर्मूला है। आपको इस रन रेट पर काम करना होगा। तो दो तीन चीजें ध्यान रखिए। जो व्यक्ति अभी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, 41 लोग हैं हम लोग। मैं कह सकता हूं कि ये 41 लोग तो अगर आज से इस मैच को खेलना स्टार्ट करें तो आप 101% इस मैच को जीत सकते हैं, इस ट्रिप पर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी पूरे 44 ओवर्स हैं खेलने के लिए। रन रेट आपके हाथ में है। मैच जीतना है या हारना है या आपके हाथ में है। और आपके पास पूरा टाइम है। लेकिन जो व्यक्ति, मैं कहता हूं, 2 वीक बाद ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग 4 वीक बाद ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग 5 वीक 10 वीक के बाद ज्वाइन करेंगे, वो लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बस केवल उनको अपनी रन रेट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास जितने बैलेंस ओवर्स हैं उस पीरियड में ही इस टारगेट को हिट करना होगा। ठीक है? अब यहां पर आपको क्या करना है? मायूस नहीं होना, केवल अपनी स्पीड पर काम करना है। अगर आपके कुछ ओवर्स मेडन भी चले गए तो टेंशन नहीं करना। रन रेट को देखना है, कितने ओवर्स बचे हैं, अब रन रेट क्या मेंटेन करनी है।
लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, एक एक रन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डोंट थिंक अबाउट द शेयरर और बिलीवर, थिंक अबाउट इवन 10 CP, इवन 20 CP, इवन 50 CP, ईच एंड एवरी रन। कहते नहीं है, बॉल को हिट किया और भाग लिए एक रन के लिए। आपके पास हर रन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको केवल एक ही चीज पर फोकस करना है कि आपका कोई भी वीक खाली ना जाए, कोई भी वीक खाली ना जाए। आपको फोकस्ड होकर काम करना है और अपने दो चीजों को डिसाइड करें। सबसे पहले कि आपको कितनी टिकट के साथ जाना है, और आपके पास पर वीक कितना सीपी आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो 101% आप इस ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, अगर आपने इस ट्रिप को टारगेट रखा तो आपको एक ट्रिप बोनस में मिल सकता है। और वो ट्रिप कौन सा है? क्रोडीला क्रूज का। वो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आगे हरप्रीत को हैंड ओवर करने से पहले क्यों ना एक बार क्रूज की भी वीडियो देखी जाए, तो थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज किया जाए। यस। तो आपको डिसाइड करना है कि बेसिकली आप इस मैच को किस तरीके से खेलते हैं, किस स्पिरिट के साथ खेलते हैं। और हर रन, हर ओवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर वीक और हर वीक के सीपी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करना, पूरी तरीके से, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि इससे बेहतर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, जहां पर आप काम करते हैं, पैसा भी अर्न करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। तो यूसाना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। आप सारे टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और पैसा कमाते हैं, लोगों को हेल्थ का अच्छा सॉल्यूशन देते हैं, और साथ के साथ अपनी लाइफ को बिंदास तरीके से जीते भी हैं। यस, ओवर टू हरप्रीत मैम। और बाकी लोग किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसके बारे में डिस्कस करें और इस मैच को जीतने की प्लानिंग करें कि हमें इस मैच को जीतना है किसी भी तरीके से। यस हरप्रीत मैम।
यस सर, बस मैं तो अब आई थिंक हमने आज ये बता दिया है, मुझे लगता है आज और किसी चीज की नीड नहीं है। बिकॉज देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक ट्रिप लॉन्च हो चुकी है। आप सबसे पहले जो इस बीच में है, एक बार अपने आप से एक डीप ब्रेथ, यस एक डीप ब्रेथ, नाउ थिंक। मुझे एक मेरा कल सबको कॉल गया ऑलमोस्ट लोगों को, एंड मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, कितनी टिकट से जा रहे हो इस ट्रिप पर, कितनी टिकट से प्लान किया है, एक दो या तीन, ये आपकी मर्जी है ना। एंड ये आपको डिसाइड करना है कितने, बिकॉज कल जब ये लॉन्च हुआ, ऑब्वियसली मैंने डिसाइड कर लिया मुझे 3 टिकट के साथ ही जाना है ना। लेकिन अब आपने क्या देखो, आप जो डिसाइड करोगे ना वो अपलाइन चेंज कर सकते हैं ना वो कंपनी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली करना आपने है ना। तो अब आप डिसाइड करो, नहीं यार पति और बच्चे ट्रिप पे नहीं चाहिए, सोलो ट्रिप चाहिए, घर में बड़ा ही टेंशन होता है, मुझे बिल्कुल रिलैक्स होके अकेले जाके एंजॉय करके आना है, तो फिर तो आप एक टिकट से क्वालिफाई करिए, राइट। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे हस्बैंड या मेरी मम्मी या मेरे कोई भी एक मेरे क्लोज पर्सन इस ट्रिप पर होने चाहिए, देन आप बिल्कुल उनके साथ करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई बच्चा भी डिजर्व करता है और बच्चे को भी इस ट्रिप पर लेकर जाना है, बच्चा छोटा है या बड़ा है, अगर आप चाहते हैं लेकर जाना है तो भी आप बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। तो अब आप डिसाइड करो, ये मैंने आप पर छोड़ दिया कि सोलो ट्रिप पर जाना है या 3 लोगों के साथ, राइट। तो अब आप पहली चीज तो अपना गोल लिख लो, अगर सोलो ट्रिप पर जाना है बुराई नहीं है तब भी। अगर आपको सिंगल जाना है, 7,000 CVP करने हैं मात्र टोटल। प्लीज इस चीज को लिख लीजिए, अगर सिंगल टिकट से जाना है तो 7,000 CVP करने हैं टोटल। 7,000 CVP का मतलब क्या हुआ, आज से इस हफ्ते से 160 CVP एवरी वीक। अगर आप 160 CVP मतलब बिलीवर और बिल्डर के बीच में, तो अगर आप 160 CVP करते हैं एवरी वीक मात्र फॉर नेक्स्ट 44 वीक्स, मैं कह रही हूँ अभी आप ना तो बड़ा देख रहे हैं ना तो छोटा देख रहे हैं, रैंक एडवांस नहीं देख रहे, सिर्फ 160 भी हर हफ्ते अपना गोल बना के काम करते हैं, 5,60,000 की इनकम भी आ रही है इतने महीने में। साथ ही साथ में अगर आप देख रहे हैं, आपका ये ट्रिप भी क्वालिफाई हो सकता है, हो जाता है बिल्कुल, राइट। 1 टिकट के लिए, सेकंड टिकट के लिए आपने देखा 12,000 CP है। अब आप लोग पहले तो मुझे लिखो चैट बॉक्स में 1 टिकट के साथ कौन कौन आना चाह रहा है। पता है दिक्कत क्या होती है, हर किसी को ज्यादा चाहिए। ये मैंने देखा है, जब भी मैं पूछती हूँ टिकट कितने, वो कहेंगे 3 टिकट से आएंगे मैम, उससे कम नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं पूछती हूँ काम कितना है ना, तब आके आप लोग फिर कह देते हो। तो प्लीज एक चीज मुझे बताओ। अच्छा, क्या कृष्णा जी कहती है मुझे सोलो ट्रिप पर आना है जी, ग्रेट है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लिखो अपना गोल 160 CP पर वीक का, है ना। लक्ष्मी प्रसन्ना जी कह रही है 2 टिकट्स। मैम आपका गोल है 12,000 CP, जो लोग 2 टिकट्स कह रहे हैं, 12,000 CP आप लिखो, अब उसको डिवाइड कर दो 260 CP पर वीक पे, राइट। तो अगर आप 260 CP पर वीक करते हो तो आपकी 2 टिकट्स बड़ी इजीली हो जाती है। अब 260 CP करना कैसे है, बिल्डर बनना है, सिंपल है। बिल्डर बनना है, 260 CP को करना है हाँ जी सर, 1,200 CP पर मंथ, 260 पर वीक, हाँ बिल्कुल इसको ऐसे ही करना है ना। हाँ जी, टू टू 2 टिकट के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो 2 टिकट के साथ आना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, 260 CP पर वीक। अब आपको आज ही से इस चीज को बांधना है। अब कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे, बिल्कुल होंगे, हम बचपन से देख रहे हैं स्कूल से कि भाई एग्जाम है, आखिरी दिन पढ़ लेंगे, अभी से पढ़ने की क्या नीड है, आखिरी दिन रिहर्सल कर लेंगे हो जाएगा, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पर वैसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी चीज है कि अगर आपने एक महीना कुछ नहीं किया, पाइलअप कर दिया, अगले महीने आपका ये टारगेट बढ़ जाता है, उसके अगले महीने और बढ़ जाता है, और 3 महीने बाद क्या होगा पता है, आप कहोगे यार ये मुश्किल है, अब मेरे से ये नहीं होगा, अब अगली ट्रिप कोई आएगी उसको देखेंगे, राइट। तो प्लीज पहले तो इस चीज का ध्यान रखें, कॉर्डिला क्रूज के लिए भी यही हुआ है। कुछ लोगों ने जो फर्स्ट डे से सीरियस थे, पकड़ के रखा, उन लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, कुछ अभी ऑलरेडी करने के एज पर हैं बिल्कुल। लेकिन अभी सिर्फ 12 हफ्ते बच्चे हैं कॉर्डिला क्रूज के, देखते देखते आप देखिए, हमने स्टार्टिंग का था 6 महीने का टाइम है, सबका हो जाएगा, है ना। लेकिन अब सिर्फ 12 हफ्ते बच्चे हैं, और अगर अगले 4 हफ्तों में भी इसको नहीं पकड़ा तो कुछ समय बाद क्या होगा पता है, आप कहोगे कोई बात नहीं, कॉर्डिला गई अब कोई और आएगी।
तो मैं आपको यही चीज कहूंगी, या तो हाथ से जाने दे रहे हो या तो पकड़ के रख रहे हो। मैंने एक चीज सीखी 18 सालों से इन दी इंडस्ट्री, कंपनी जो भी देती है, और ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ, कंपनी जो भी देती है, ऑफर है, स्कीम है, ट्रिप है, आपने उसको नहीं छोड़ना है, आपने अपने नाम को बुक जरूर करना है वहां पर। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? विद द राइट प्लानिंग एंड डेली एक्शन। अगर आप आज प्लानिंग करते हो, अपना टारगेट और गोल लिख लो। और जो लीडर्स है, मैं कहूंगी सिर्फ अपना मत लिखो, आपकी टीम में से कितने लोग सीरियस है, टीम में से कितने लोग हैं जो इस ट्रिप पर सही मायने में आना चाहते हैं, आप प्लीज उनके साथ इस बार ना बहुत, हम अक्सर कहते हैं मैन टू मैन टॉक, है ना? तो आज मैं आपको कहूंगी कि बहुत सीरियस वो टॉक होनी चाहिए जहां पर आप कहें भैया हम दोस्त हैं। अगेन हमने एक ट्रेनिंग में एक बात को सीखा था, आज मैं वो चीज को आपको रिपीट करूंगी। एक होती है फ्रेंडशिप, कि भाई मेरी रेहाना जी से फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी है एंड हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या ये दोस्ती बिजनेस पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है? तो बिजनेस पार्टनर अलग है, दोस्त अलग है। हो सकता है आप दोस्त को बोलो कि यार तू मतलब क्वालिफाई कर और वो काम ना करे, और आप कहो कि भाई ठीक है अब ये तो छूट रही है, राइट? लेकिन एक एज अ बिजनेस पार्टनर आप उनको बैठ कर बोलो देखो हम दोस्त हैं, राइट? लेकिन एज अ दोस्त भी मैं ये चाहूंगी कि तुम मेरे साथ इस ट्रिप पर रहो, और अगर मैं अब दोस्ती बन के रही ना तो फिर तुम्हारा ये ट्रिप नहीं होगा। तो लेट्स बिकम सीरियस बिजनेस पार्टनर्स और काम करते हैं, ये गोल है, इसको हिट करते हैं। और एवरी वीक अब मैं एक ट्रैकर रख रही हूँ इन 10 लोगों का, कि ठीक है भाई इन्होंने क्या क्या किया है, राइट? अर्पिता और अगर हमारे आप साथ इसी हफ्ते अपना हमारे वो साथ गोल नहीं यस। कर रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ, मैंने कहा हमारे साथ डॉक्टर जयंत हैं। वो लास्ट 25 ईयर से इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, डॉक्टर हैं। और लास्ट 3-4 डेज से रेगुलरली हमारी मीटिंग में आ रहे हैं, मॉर्निंग वाह। सेशन में आ रहे हैं। तो मेरी कल फर्स्ट टाइम इनसे बातचीत हुई है। तो एक बार सुनते हैं डॉक्टर जयंत क्या बोलते हैं कि इस ट्रिप को लेकर, मॉर्निंग सेशन को लेकर और हमारी जो कंपनी को लेकर इनका क्या व्यू है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि मुझे 3 टिकट के साथ जाना है। यस परफेक्ट डॉक्टर। सर, परफेक्ट। यस और किसी के डॉक्टर कोई जैन। क्वेश्चंस है इसके बाद आप प्लीज पूछे, आज बस हम अब क्वेश्चंस ही लेंगे। हाँ जी यस सर। डॉक्टर जयंत, आप कनेक्टेड है तो एक बार आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा है, और आप 3 टिकट के साथ आपने प्लान किया है, कुछ बोलना चाहें, कुछ कहना चाहते हैं। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड तो मॉर्निंग डॉक्टर गुड जयंत। मॉर्निंग टू ओवरऑल सभी को, सुबह की शुभकामनाएं। और मैडम ये जो सर जो ट्रिप आया वाकई बहुत फंटास्टिक है। मैं तो कभी फिलीपींस गया नहीं, सुना जरूर हूँ। और अभी इस कंपनी के साथ ये अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन ये अभी शुरुआत में हम लोगों को ट्रिप मिल गया है। तो मतलब ये कि जैसे सर ने अभी बताया कि आपको सब कुछ डिसाइडेड है कि आपको इतनी इनकम करनी है, इतने ओवर है, इतने रन बनाने हैं आपको, तो आपको पहले से पता है कि आपको क्या करना है। तो उस हिसाब से सारी प्लानिंग करनी है। और 3 टिकट मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी ड्रीम्स है ना, वो हम जब कोई ड्रीम देखते हैं तो हमारे बच्चे भी उस ड्रीम्स को जरूर देखते हैं। और उनको भी लगता है कि नहीं पापा, अरे सब इतने साल से कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, अभी कुछ नया ले आए। ये सब बहुत सारा चीजें हैं जो मैं अक्सर झेलता रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि अब मैंने जो इस जर्नी को शुरू किया है उसाना को, मैं इसको फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाना चाहता हूँ। और जो भी मैं सोच रहा हूँ इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं अगर कोई ट्रिप क्वालिफाई करूँ तो मैं अकेले कुछ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ किसी ट्रिप में मेरी वाइफ रहे। और ये दिसंबर दिसंबर के बाद होने वाला ट्रिप है, तो मेरे ख्याल से तब तो मेरा बेटा भी फ्री हो जाएगा अपनी पढ़ाई में। तो मैं इसलिए मैंने 3 टिकट क्यों बोला, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं अपनी वाइफ अपने बच्चे को भी साथ में लेके जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, तो बाकी जो होगा तो पैसे कमा लेंगे तो उसके लिए हम पे कर लेंगे। तो जाएंगे तो चारों जाएंगे, ये सोच करके मैंने 3 टिकट के लिए लिखा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगला टूर तो कोडला क्रूज का है। तो उसके लिए भी मैंने प्लान किया है कि मैं बेटे को नहीं तो एटलीस्ट कम से कम अपनी वाइफ को जरूर साथ में लेके जाऊंगा। एक सवाल मेरा था, कल से मैं सोच रहा था कि जैसे आप टोटल जो क्राइटेरिया होता है 1600 सीपी या 3500 सीपी कोडला क्रूज के लिए जो है, तो सर वो हमारी तीनों आईडी को मिला करके होगा ना सर? यस तीनों जो बिजनेस सेंटर होता है, यस यस यस, तीनों परफेक्ट। तीनों बिजनेस परफेक्ट, सेंटर को जोड़ करके टोटल हमारा इतना होना चाहिए ना सर? बिल्कुल तो परफेक्ट। तो ये कैलकुलेशन है सर, और डेफिनेटली इसमें हम काम करेंगे। कल भी हमने काम किया है, कल भी कम से कम 10 नए अच्छे लीडर्स को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है। और उम्मीद है कि हम कर लेंगे इस काम को।
क्योंकि आपका सहयोग है। अपलाइन हमारे साथ बहुत अच्छे सारे लोग हैं, पवन सर हमारे अपलाइन है, नसीम जी हमारे अपलाइन में है, और बाकी आप तो हैं ही हैं, रोहित सर हैं। कंपनी का इतना प्राप्त मैनेजमेंट है, टीम है, मीटिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो डेफिनेटली हम सारे लोग मिल करके कर सकते हैं, और डेफिनेटली करेंगे सर। कर सकते नहीं, करेंगे इसके लिए। ओके। वाओ, वाओ, हम्म। अमेजिंग सर। पहली चीज तो आपके लिए ताली, बिकॉज मैं ये आपके माध्यम से एक मैसेज सबको देना चाहूंगी कि जिगरा रखना चाहिए और सोचने की हिम्मत करनी चाहिए। 12 हफ्ते बच्चे और एक न्यू कमर जो इस बिजनेस में आए हैं, सर इंडस्ट्री में तो पुराने हैं लेकिन न्यू कमर इस बिजनेस में जो आए हैं, वो कहते हैं मैं 3500 सीपी करके 2 टिकट के साथ कॉर्डिला क्रूज में जाऊंगा। तो आई थिंक ये सर हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एंड एक्सेलेंट, एक्सेलेंट सर। यस, सुपर। तो कल मेरी डॉक्टर साहब तो से पहली बारी बात हुई थी, तो मैं भी पहले कनेक्टेड नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है कि बस कहते नहीं, हमारे वाली सर एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि सोचने की हिम्मत करो। सोचने की हिम्मत तो करो, हिम्मत करो। बिल्कुल। तो बेसिकली, और डॉक्टर साहब का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने भी एमबीए से ही स्टार्ट किया था, और बीच में बहुत कुछ कंपनियां और भी की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिला। पर अपने जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, जहाँ पर वो अपनी प्रोफेशन की प्रैक्टिस मतलब अपना काम करते हैं। तो युसाना को लेके पूरा पॉजिटिव है, बहुत उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर प्लान प्रोडक्ट सब कुछ बहुत अच्छा है, और ये सब कुछ अचीव किया जा सकता है। तो मैंने केवल डॉक्टर साहब को इसीलिए आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था कि कई बार आपको लगता है कि यार हरप्रीत बोल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, या रत्नाकर सर बोल रहे हैं, या मधु मैम बोल रहे हैं, संध्या बोल रहे हैं, ये सब लोग तो आप वही लोग हैं। आप लोग लीडर हैं, आप अपने हिसाब से सोचते हैं, और आप हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इम्पोज कर देते हैं। 1 टिकट से जाओ, 2 टिकट से जाओ, आपके लिए पॉसिबल है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, बात है केवल और केवल अपने माइंड सेट की। सबसे पहले, क्या मैं इस मैच को जीतना चाहता हूं या नहीं जीतना चाहता? पहला क्वेश्चन है। मैच जीतना चाहता हूं तो मुझे अकेले जाना है, 2 लोगों के साथ जाना है, 3 लोगों के साथ जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये पॉसिबल है उस हर व्यक्ति के लिए जो आज इस मीटिंग में बैठा हुआ है। तो हमें केवल अपने माइंडसेट को चेंज कर और इस पर काम करना है। 101% आपके पास मौका है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं सही मायने में। इस अपॉर्चुनिटी के साथ, इस बिजनेस के साथ केवल एक ही काम करना होगा, जैसे हरप्रीत ने बहुत ही अच्छी तरीके से आज एक्सप्लेन किया कि हमें डेली काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस बिजनेस को। चाहे आप पार्ट टाइम करें, जरूरी नहीं है कि आप फुल टाइम करें, लेकिन करें। ऐसा नहीं है कि जब बिल्कुल ही टाइम, मतलब कहते नहीं, जब कुछ भी नहीं हो रहा तब आप इसको काम कर रहे हैं, तो कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हो सकती। पार्ट टाइम करें, चाहे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो आप लगाना चाहते हैं केवल उतना लगाएं, तब भी आप यहाँ पर जो चाहें वो आप अचीव कर सकते हैं। यस मैम, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, आई थिंक मैं आप सभी से चाहूंगी कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, क्योंकि हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स है, 7:30 हम क्लोज करेंगे। तो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज आप लोग जरूर से यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग